आकाशवाणी रोड स्थित प्रणब कन्या संघ में पिछले सप्ताह बसंती पूजा का 33वां वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। इस पूजा में संघ के निवासियों और अन्य लोगों ने बड़े उत्साह और खुशी के साथ भाग लिया और मां बसंती से प्रार्थना की। पारंपरिक तरीके से मूर्ति को सजाया गया था। प्रणब कन्या संघ में रहने वाली बालिकाओं ने अपनी अभिनय प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए नल दमयंती नामक एक सुंदर नाटक प्रस्तुत किया। पहली प्रस्तुति हम लोग शिव वंदना से शुरू करेंगे। उपस्थित जितने सारे दर्शक, माता जी, हमारे सुधीगण, सबको हमारे तरफ से प्रणाम। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं जलंबिता भुजंगलिंगमालिका मट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम् जटानकाहतं भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमर्धरी धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरसुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं ओम नमः शिवाय। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगा कि आज 3 बजे ये बच्चे 2 बच्चे ये परफॉर्मेंस रेडी किए और अभी प्रस्तुत किए, तो इसके लिए और एक बार जोरदार हाथ ताली, क्योंकि ये लोग बहुत पसंद करते हैं डांस करना। कोई भी एक्टिविटीज कभी भी पीछे नहीं है, सबसे आगे है। देखो देखो सखी, आकाश में सुनहरे हंसों का झुंड उड़ते हुए हमारे ओर आ रहा है। हाँ सच में सखी, देखते ही देखते हंसों का झुंड आकाश से उतरकर हमारे पुष्पमान में आ गया। वाह कितने सुंदर। चलो चलो हम इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो चलो पकड़ेंगे। सखी व्यर्थ प्रयास है, कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ हाँ राजकुमारी, आप यूं ही हमें पकड़ने के प्रयत्न कर रही हैं। इससे अच्छा या सुनिए, हम आपको एक समाचार सुनाते हैं। क्या आपने महाराज नल का नाम सुना है? महाराज नल? हाँ, उनके विषय में तुम क्या जानते हो? कृपया मुझे बताओ। रूप और गुण और पराक्रम और वीरता में उनकी कोई तुलना नहीं। इस पृथ्वी पर केवल वही एकमात्र व्यक्ति है जो आपके योग्य पति हो सकते हैं। क्या सच कह रहे हो? हाँ राजकुमारी। हे हंसराज, आज जो समाचार तुमने मुझे सुनाया उसके लिए तुम्हारा हृदय से धन्यवाद करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, परंतु मेरी तुमसे एक विनती है। कहो राजकुमारी। क्या तुम मेरे दूत बनकर एक बार निषद देश जाओगे? महाराज नल से कहना, उसके अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। ठीक है राजकुमारी, हम शीघ्र ही महाराज नल को आपका संदेश पहुंचा देंगे। अब हम प्रस्थान करते। राजकुमारी विदा, राजकुमारी विदा। विदा। दमयंती का स्वयंवर परसों देश के राजा महाराजा को आमंत्रित किया गया है और वे इस सभा में उपस्थित होंगे। राजकुमारी दमयंती स्वयं अपने मनपसंद वर का चुनाव करेगी। अंत में महाराज की ओर से सभी राजवासियों को आमंत्रित किया जाता है कि वे इस महान आयोजन में उपस्थित होकर राजकुमारी दमयंती को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।
महर्षि नारद से हमें पता चला कि राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर आयोजित होने वाला है, इसीलिए हम चारों देवता इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए निकल पड़े। परंतु देवराज, मुझे इस विषय में थोड़ा संदेह हो रहा है। क्यों धर्मराज, संदेह किस बात का है? हम देवता हैं, तो क्या कोई मानव कन्या से विवाह करना उचित होगा? हाँ देवराज, मुझे भी यही संदेह हो रहा है। मुझे भी थोड़ा संदेह है गुरुदेव, परंतु एक बात जान लो, दमयंती कोई साधारण मानव कन्या नहीं है। रूप और गुण में उसकी कोई तुलना नहीं। परंतु देवराज, यदि किसी देवता ने किसी मानव कन्या से विवाह किया तो उसे स्वर्ग में स्थान नहीं दिया जा सकेगा। परंतु दमयंती मुझे वर के रूप में स्वीकार करे तो मैं स्वर्ग का त्याग कर दूंगा और मनुष्य रूप धारण करके मृत्यु लोक में रहूंगा। अरे वाह देवराज, लगता है आपने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया है। परंतु एक समस्या है। क्या समस्या देवराज? दमयंती के मन और आत्मा में केवल राजा नल का ही वास है। सच में इतनी सुंदर और सद्गुण स्त्री तो देवताओं के लिए भी सौभाग्य की बात होगी। तो फिर व्यर्थ है, वहाँ जाने का क्या लाभ है? चलिए हम वापस लौट चलते। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? इतनी दूर यात्रा करने के बाद हम बिना संबंध के कैसे लौट जाए देवराज? नहीं, इतना आसान नहीं है। हमें एक बार परखना होगा, क्या सच में दमयंती राजा नल को चुनना चाहती है और राजा नल उसके योग्य भी है। अरे ये भयानक गर्जन किसका है? लगता है किसी विशाल रथ का आवाज है। निश्चित रूप से राजा नल ही होगा। उसके समान संचालन में कोई नहीं है। मेरा मन में युक्ति आया है। क्या युक्ति देवराज? अरे पहले राजा नल को रोको। राजा नल अपना रथ रोकिए। कौन है आप? कृपया मुझे अपना परिचय दे। मैं देवराज इंद्र हूँ और ये यम, अग्नि और वरुण हम तुम्हें आदेश देते हैं, रोको अपने रथ को। हे देवराज, आपका आदेश चिरधार्य है। हे देवगण, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो इतना तेजी से रथ चलाकर कहाँ जा रहे हो नल? हे देवराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मैं आपको सूचित करता हूँ कि मैं विराट नगरी में राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूँ। हम तुमसे प्रसन्न हुए। देखो, हम चारों देवता दमयंती को प्राप्त करने के लिए उसके स्वयंवर में जा रहे हैं और तुम हमारे दूत बनकर जाओ और उसे कहो कि हम चारों में से किसी एक को वर के रूप में स्वीकार करें। ये कैसी आज्ञा है देवराज? ये कैसी आज्ञा है? मैं भी तो स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूँ। मैं कैसे आपके दूत के रूप में जाकर दमयंती से बात कर सकता हूँ? कृपया कृपया मुझे इस कार्य से मुक्त करे देवराज। राजन, एक बार प्रतिज्ञा ली है तो उसे तोड़ नहीं सकते। तुम धर्मपरायण हो और विलंब मत करो राजन, जल्दी जाओ। लेकिन राजमहल के करे पहरे के भीतर मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? चिंता मत करो, मेरे वरदान से तुम दमयंती के महल में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकोगे। कोई भी तुम्हें देख नहीं सकेगा। और विलंब मत करो राजन, जल्दी जाओ। हे देवराज, जैसी आपकी आज्ञा। विदर्भ की राजकुमारी दमयंती को मेरा प्रणाम। कौन है आप और इस राजमहल में कैसे प्रवेश किया? मैं देवताओं का संदेशवाहक दास हूँ। उनका आदेश से मैं किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता हूँ। आपके आगमन का क्या कारण है? मैं देवराज इंद्र, धर्मराज यम, वरुण देव और अग्निदेव का आदेश से उनका संदेश लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या संदेश भेजा है उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि वे आपके स्वयंवर में उपस्थित रहेंगे। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। प्रिय सखी, शीघ्र जाओ, पिताजी को सूचना दो ताकि देवताओं की सेवा और स्वागत में कोई कमी न रह जाए। शीघ्र जाओ। रुक जाइए राजकुमारी। क्या आपको और कुछ कहना है? हाँ राजकुमारी, उन्होंने ये भी कहा है कि आपको उन चारों देवताओं में से किसी एक को चुनकर वरमाला पहनानी होगी। क्या देवता नहीं जानते? मेरे हृदय की गहराई में केवल राजा नल का ही स्थान है। उनके अलावा मैं किसी और को वरण नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो कल्याणी? तुम नल को छोड़कर देवता को छोड़कर नल को वरण करोगी? ये कैसा बात हुआ? सोचो दमयंती, सोचो। नल तो केवल एक सामान्य मनुष्य है। महाराज, मैंने आपको पहले ही दृष्टि में पहचान लिया था। मैंने आपको अपने स्वप्नों में अनेकों बार देखा है। लोगों से, हंसों से आपके रूप गुण की वाणी ही सुना है। आप मेरे साथ छल नहीं कर सकते महाराज। मैं देवताओं के चरणों
रखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष अपने आप को छिपाने में असमर्थ हूँ। लेकिन अब मैं देवताओं का दास हूँ। मैं उनका आदेश का अवहेलना नहीं कर सकता। अब मैं चलता हूँ दमयंती, शायद हमारा पुनः कभी मिलना ना हो। विदा राजकुमारी। राजा अरे ये क्या? देवताओं ने मेरा ही रूप धारण कर स्वयंवर में स्थान ग्रहण कर लिया है। अब मैं क्या करूं? क्या स्वयंवर में उपस्थित होना उचित होगा? हे ईश्वर, मुझे मार्ग दिखाइए। जो होगा देखा जाएगा। मैं यहाँ एक कोने में स्थान ग्रहण कर लेता हूँ। महाराज धीरज, विदर्भ निरेश, भीमसेन तथा महारानी अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती के साथ राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में स्वयंवर सभा का आयोजन प्रारंभ होगा। जाओ बेटे, स्वयं अपना वर चुनो। क्या तो देवताओं की कोई चाल है। अब क्या करूं? अब मैं असली महाराज नल को कैसे पहचानूंगी? हाँ, मुझे देवताओं की स्तुति करनी होगी। हे प्रभु, इस कठिन परीक्षा से मुझे मुक्त करो। मुझे असली महाराज नल को पहचानने की शक्ति दो। राजकुमारी दमयंती, नल के प्रति तुम्हारी प्रेम निष्ठा देखकर वह प्रसन्न हुए और नल के व्यवहार तथा तुम्हारी प्रति प्रेम से हम भी प्रभावित हुए हैं। जाओ, वो है असली नल, अपने प्रिय को वरमाला पहनाओ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, चाहे द्वार कितना भी छोटा या संकीर्ण हो, तुम मेरे वरदान से सरलता से आ सकोगे। जय देवराज इंद्र की जय। कल्याण हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। जय अग्निदेव की जय। कल्याण हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिस किसी वस्तु को पकाओगे वो मेरे अरे मुझे जल्दी जाना होगा वरना स्वयंवर सभा समाप्त हो जाएगा। और कली, क्या हालचाल? कहाँ जा रहे हो? अरे देवराज, आपको पता नहीं, विदर्भ राज की राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर आयोजित होने जा रहा है। मैं वही भाग लेने जा रहा हूँ। तो फिर लौट जाओ कली, तुम्हारा जाने का कोई लाभ नहीं है। क्यों देवराज? स्वयंवर सभा समाप्त हो चुका है। हम अग्नि वरुण यम वहीं से आ रहे हैं। देखो, खाली हाथ लौटे हैं। दमयंती ने पहले ही राजा नल को मन ही मन में पति रूप में स्वीकार कर लिया और हम जैसे देवताओं को छोड़कर वो एक साधारण मानव को पति के रूप में चुनी है। इसका मतलब दमयंती निस्वार्थी है। उसने स्वर्ग के सुख को छोड़कर एक साधारण मनुष्य को अपनाया। नहीं कली, तुम्हारा यह धारणा गलत है। दमयंती और नल हमें तनिक भी अनादर तथा अपमान नहीं किया। हमारी अनुमति लेकर ही दमयंती ने राजा नल को पति के रूप में स्वीकार करी। तुम क्रोध मत करो न कली, शांत हो जाओ। आइए देर कर। पुष्कर, पुष्कर, कहाँ हो तुम? महल में हो? जल्दी बाहर आओ। प्रणाम कलिदेव। प्रणाम। अगर तुम चाहो तो मैं नल को नष्ट कर तुम्हें निषद का राजा बना सकता हूँ। क्या? निषद का राजा? निषद का राजा मैं बनूंगा? मुझे क्या करना होगा कलिदेव? मुझे आज्ञा दीजिए। तो सुनो ध्यान से। अभी नल तुम्हारे ही पास आएंगे। उन्हें पासा खेलना अत्यंत पसंद है, परंतु उन्हें ठीक से खेलना नहीं आता। तुम उन्हें आज अपने सारे पैसे को दाव पर लगाकर तुम
पासा खेलने के लिए आमंत्रित करो। मैं तुम्हारे पासे के रूप में मदद करूंगा। ये लो पासा। जो आज्ञा करिए, जाओ जल्दी जाओ। अरे भैया आइए, हम पासा खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं, पासा फेंको। 6। अरे भैया 6 आया, मैं जीत गया। अब क्या दांव पर लगाओगे? ये लो 2000 स्वर्ण मुद्राएं, पासा फेंको। 12। मैं जीत गया भैया। अब क्या दांव पर लगाओगे? अरे वाह, दोनों भाई तो खूब खेल के मस्त हो गए हो। अरे भाभी आइए, भैया के पास बैठो, वरना दादा सब कुछ खो बैठेंगे। क्या सचमुच? तो फिर मुझे पास में ही बैठना होगा। अब मैं अपना राजकोष का सारा धन दांव पर लगाता हूँ। लो पासा फेंको। 2। मैं जीत गया भैया। अब क्या दांव पे लगाओगे? अब मैं अपना पूरा राज्य दांव पर लगाता हूँ। महाराज, ये आपने क्या कर दिया महाराज? रुकिए महाराज। नहीं नहीं रानी, अब मैं रुक नहीं सकता। पासा खेलने के लिए मेरे भाई ने मुझे आमंत्रित किया है। खेल पूरे किए बिना मैं उठ नहीं सकता। ये राजधर्म का खिलाफ होगा। दो आया भैया, इस बार ही मैं जीत गया। अब क्या दांव पर लगाओगे? अब तो सिर्फ तुम्हारे पास दमयंती बची है। चाहो तो उसे भी दांव पर लगा दो। मुश्किल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम्हें मैंने अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया है, और तुम आज मेरे सामने इतना घिनौना प्रस्ताव रख रहे हो। धिक्कार है तुम पर। सोच लो भैया, मैंने तो सब कुछ जीत ही लिया है। अगर तुमने दमयंती को दांव पे लगाया तो मैं तुम्हें सब कुछ लौटा दूंगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने शरीर से राज्य के गहने और वस्त्र तुम्हें सौंप रहा हूँ। महाराज, ये आपने क्या कर दिया महाराज? ये सब विधाता का निष्ठुर लीला है रानी। मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो रानी। अब तुम प्रिय पुत्र और पुत्री को लेकर अपने मायके लौट जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो हम फिर मिलेंगे। विदा रानी। महाराज, निषद का राजा मैं बन गया। अब तुम समझोगे राजा नल कि दुख और पीड़ा क्या होती है। प्रणाम करिदेव, निषद का राजा मैं बन गया। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे आज्ञा दीजिए। तो सुनो, अब पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि नल और दमयंती को कोई भी अपने घर में शरण ना दे। जो भी इस राज्य आज्ञा का उल्लंघन करेगा उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। जो आज्ञा करिदेव, ऐसा ही होगा। जाओ जल्दी जाओ। नल, अब मैं तुम्हारे शरीर में बस रहा हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। तुम्हारा राज्य, तुम्हारा धन, सब कुछ। अब सिर्फ तुम्हारे पास ये दमयंती बची है। जब तक मैं इसे छीन ना लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या हुआ? क्या हुआ रानी? आओ, आओ यहाँ बैठो। जीवन की इस कठिनात्मक संकट को मैं और सहन नहीं कर सकता रानी। तुम्हें इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय का वेदना और बढ़ जाता है। तुम लौट जाओ रानी, तुम लौट जाओ। नहीं राजा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं रानी, ये उचित नहीं है। हमारा प्रिय पुत्र तुम्हारे मायके में न जाने किस अवस्था में होंगे। तुम लौट जाओ रानी, तुम लौट जाओ। वे सुखी है राजा, लेकिन मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे क्षमा करो राजा, मुझे क्षमा करो।
अगर मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे धन भी मिल जाएगी और मेरा भूख भी मिट जाएगा। इसे पकड़ने का कोशिश करता हूँ। राजा नल, मैंने तुमसे तुम्हारा एकमात्र वस्त्र छीन लिया है। रानी, रानी दमयंती, राजा, राजा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ रानी। ये क्या राजा, तुम्हारे वस्त्र कहाँ गए? जो एकमात्र वस्त्र था, विधाता ने वो भी मुझसे छीन लिया है रानी। चिंता मत करो राजा, मेरे पास यह वस्त्र है, हम इसे बांट कर पहन लेंगे और दिन गुजार लेंगे। बैठकर चिंता मत करो, यहाँ लो। रानी, अब मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे थोड़ी देर विश्राम की आवश्यकता है रानी। हाँ राजा, मैं भी बहुत थक गई हूँ। चलो कहीं जाकर विश्राम कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो। निशंत का रानी कितना सुख से धूल में सो रही है, लेकिन क्यों ये सोने की मूर्ति मेरे लिए इतनी कष्ट उठा रही है? अगर मैं इसे छोड़ के चला जाऊं तो कैसा होगा? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो इसे कुछ शांति भी मिल जाएगी। नहीं, मुझे इसके छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन इस वस्त्र को कैसे काटूं? रानी, तुम सोते रहो रानी, मैं चलता हूँ। विदा रानी, विदा। हे वृक्ष, हे तृण, हे देवगण, मेरी रानी का रक्षा करना, मेरी रानी का रक्षा करना, मेरी रानी का रक्षा करना। नल, मैंने तुमसे तुम्हारी दमयंती को भी छीन लिया है। मेरे प्राणेश्वर कहाँ चले गए? और मेरा वस्त्र इस प्रकार आधा कटा हुआ क्यों है? राजा, राजा कहाँ हो तुम? राजा, राजा मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? राजा लौट आओ राजा। हे वृक्ष, हे तृण, हे जंगल के सभी पशु पक्षी, क्या तुमने मेरे स्वामी को कहीं देखा है? अगर देखा है तो कृपया मुझे बताओ। राजा, राजा कहाँ हो तुम? मैं शाप देती हूँ, जिस दुष्ट निर्दय व्यक्ति ने मेरे स्वामी की यह दशा की, उसके जीवन को नरक की पीड़ा से भर दो। राजा, राजा कहाँ हो तुम? कौन हो तुम पुत्री? इस निर्जन वन में अकेली रो रही हो? तुम्हारा परिचय क्या है? प्रणाम ऋषिवर, मैं एक अभागिनी। मेरे स्वामी मुझे जंगल में छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। चिंता मत करो पुत्री, मेरे साथ चलो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी उच्च कुल की कन्या हो। यह वन जंगल तुम्हारे उचित स्थान नहीं है। देखो, उस मार्ग से व्यापारियों का एक दल सीधी रास्ते की ओर जा रहा है। तुम भी उनके साथ जा सकती हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक न एक दिन तुम्हें अपने स्वामी का पूरा मिलन अवश्य होगा। चलो मेरे साथ चलो। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे इस भयानक दवानल से मुक्त करो, मेरी रक्षा करो। कौन है? कौन मुझे इस भयानक दवानल से पुकार रहा है? महाराज नल, मैं कर्कटक हूँ, नागवंश में उत्पन्न। देवर्षि नारद के श्राप के कारण मैं अपनी इच्छा से कहीं नहीं जा सकता। सिर्फ आप ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। तब से ना जाने कितने वर्षों से मैं आपको प्रतीक्षा कर रहा हूँ महाराज। शीघ्र मुझे बाहर निकालिए। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। हे अग्निदेव, मेरी रक्षा करना। अरे ये क्या? तुम्हारा इतना विशाल देह को मैं यहाँ से बाहर कैसे निकालूंगा? राजन, आप चिंता ना करें, मैं अपने देह को छोटा कर रहा हूँ। शीघ्र मुझे बाहर निकालिए। ठीक है, मैं अभी
नहीं करता हूँ। अब तुम सुरक्षित हो। ये भयानक दवानल तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। ये क्या हो रहा है? मैं जल रहा हूँ, मैं नष्ट हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। ये तुमने क्या किया करकोटा? ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें रक्षा किया और तुमने मुझे डस लिया। अरे क्या मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो रहा है? ये तुमने क्या किया करकोटा? ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया करकोटा? ये तुमने क्या किया? मैंने अपने सारा राज्य खो दिया है। मेरी पत्नी भी मुझसे दूर हो गई है और मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो गए हैं। अब मैं क्या करूं करकोटा? कहाँ जाऊं? महाराज, आप चिंता न करें। यह आपकी क्षत्रिय रूप है, इसमें आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जिस दुष्ट ने आपको इस भयंकर कष्ट में डाला है, वह मेरी विष की ज्वाला में जलता रहेगा। महाराज, जब भी चाहेंगे इस वस्त्र को धारण कर लेना, जिससे आप अपना गुना प्राप्त हो सकते हैं। महाराज, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। क्या किसी ने उस व्यक्ति को देखा है या पहचानता है जिसने अपनी पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ दिया? अगर किसी ने उसे देखा है तो कृपया मुझे बताओ। उसे कहना कि उसकी पत्नी उसे चेदी देश की राजधानी में पागलिनी के जैसे खोज रही है। क्या तुमने मेरे स्वामी सुनंदा, देखो वह इसे देखने में किसी अच्छे घराने की लग रही है। हाँ माता, देखो चेहरे देखकर तो ऐसा लगता है कि कोई राज परिवार की होती है, लेकिन उसे कपड़े को देखो, इतने मैले और फटे हुए क्यों है? जाओ, जाकर उसे बुलाकर लाओ। अभी जाती हूँ माँ। अरे तुम कौन हो? इस तरह सबको पर भटक क्यों रही हो? तुम्हें अवश्य मेरे पति के बारे में कुछ पता होगा। बताओ ना, वो कहाँ है? तुम मेरे साथ चलो, मेरी माँ तुम्हें बुला रही है। तुम्हारी माँ कौन है? वे चेदी राज की महारानी है मेरी माँ। तुम अपनी समस्या उन्हें बताओ, वे अवश्य कोई समाधान निकालेगी। ठीक है, अभी चलो। वह आ रही है। मुझे जानना ही होगा कि वो कौन है जो इस तरह पागलिनी के भेष में भटक रही है। माँ, मैं उन्हें ले आई हूँ। आओ बेटी आओ। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? प्रणाम माँ, मेरा नाम नलवती है। मेरा निवास निषद राज्य में है। निषद राज्य में? तो तुम वहाँ की महारानी दमयंती को अवश्य पहचानती होगी। वे कैसी है? हाँ माँ, वह हमारी महारानी है। हमारे राज्य के राजा के भाई पुष्कर ने पासा खेलकर राजा की धन संपत्ति छीन लिया। मेरे पति राजा के बहुत करीबी थे। राजा के निकट रहने वाले सभी लोगों को पुष्कर पकड़कर बंदी बना रहा था। इसीलिए मैं और मेरे स्वामी जंगल में शरण लेने को मजबूर हो गए। लेकिन एक दिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे स्वामी वहाँ नहीं थे। वे मुझे जंगल में अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। माँ, आप मेरे पति को खोज लीजिए। माँ। हाँ बेटी, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी, पर तुम्हारे पति का नाम क्या है? माँ, मैं उनका नाम नहीं बता सकती। अगर मैंने उनका नाम बता दिया तो उनका प्राण संकट में पड़ सकता है। तो फिर उसे खोजने का उपाय क्या होगा? जो भी मेरे पति की खोज करने के लिए जाए वह यहाँ कहे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को जंगल में अकेला छोड़ दिया। अच्छा बेटी, ऐसा ही होगा। अब जाओ, जाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कराओ। सुनंदा बेटी, उसे ले जाओ, अच्छे से तैयार करके मेरे पास लाओ। मैंने पहले ही नजर में समझ लिया था कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, बल्कि अच्छे घराने की बेटी हो। अब से तुम यही रहोगी जब तक तुम्हारे पति का पता न चल जाए। हाँ माँ, मैं यहाँ रह सकती हूँ, लेकिन मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे भी कुछ नियम हैं। यदि मैं अपने नियमों के यहाँ पालन कर सकती हूँ तो मुझे यहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। बोलो बेटी, क्या नियम है? माँ, मैं किसी का झूठा भोजन ग्रहण नहीं कर सकती, मैं किसी के चरण नहीं धो सकती, और ब्रह्मश्री को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष से बात नहीं कर सकती। माँ। वाह बेटी, क्या विचार है। अच्छा बेटी, ऐसा ही होगा। जैसे मेरी बेटी सुनंदा यहाँ रहती है, वैसे तुम भी यहाँ रहोगी।
भी आपसे स्वयं ही बात करेंगे। ठीक है, उसे भीतर भेज दो। जो आज्ञा महाराज। आइए श्रीमान बाबू, अंदर आइए। महाराज ऋतुपर्ण को मेरा प्रणाम। प्रणाम। तुम्हारा परिचय क्या है? मेरा नाम बाहुक है और यहाँ आने का कारण? रथ और घोड़े हाँकने में मुझसे अधिक निपुण कोई नहीं है, साथ ही मैं भोजन बनाने में भी निपुण हूँ। अरे वाह बाहुक, तुम ठीक समय पर आए हो। ये देखो, ये मेरा अश्वशाला है। इनमें कई घोड़े और रथ है जिन्हें तुम चला सकते हो। बाहुक, बाहुक, मैं तुम्हें अपने राज्य का प्रमुख अश्वपालक नियुक्त करता हूँ। यह आपका अपार अनुग्रह है महाराज। बाहुक, तुम आज से ही अपने कार्य शुरू कर दो। जी महाराज। और हाँ बाहुक, ये वार्ष्णेय और वो रहा जीवन, ये मेरे दो सारथी है। वे सहायक के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। ठीक है बाहुक, तुम अपना कार्य करो, हमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना है। आओ वार्ष्णेय। जो आज्ञा महाराज। तुम कहाँ हो दमयंती? तुम कहाँ हो? मैं परेशान हृदय इसीलिए तुम्हें उस निर्जन वन में अकेला छोड़कर चला आया। क्या तुम अभी जीवित हो रानी? क्या तुम्हें इस अभागे नल की याद आती है? बेटी, 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 क्या सोच रही हो? इस तरह उदास रहोगी तो कैसे चलेगा? माँ, कितने दिन बीत गए, अब तक मेरे पति का कोई समाचार नहीं मिला। बेटी, चिंता मत करो, देश विदेश में लोग भेजे गए हैं, कोई ना कोई खबर अवश्य आएगी। माँ, विदर्भ की राजधानी कुंडीपुर से सुदेव नामक एक ब्राह्मण आया है। वे आपसे मिलना चाहते हैं। कौन आया है? क्या नाम बताया तुमने? सुदेव। क्या तुम उसे पहचानती हो? हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। उसे तुरंत अंदर बुलाओ। क्या तुम सुदेव को कैसे जानती हो? क्या तुम सुदेव से पहले मिल चुकी हो? प्रणाम रानी माँ। प्रणाम। सुदेव, तुम आए हो? ये क्या? ये तो राजमाता दमयंती है। दमयंती? माँ, ये तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है? पहले यहाँ बताओ, मेरे बच्चे कैसे हैं? मेरे प्राणों के टुकड़े इंद्रसेन और इंद्रसेनी। वे सभी सकुशल है रानी माँ, लेकिन महाराज नल, क्या वे यही है? नहीं सुदेव, महाराज नल यहाँ नहीं है, उसका कोई खबर नहीं। चलो। उधर विदर्भ में जब महाराज को यह पता चला कि महाराज नल और दमयंती अपनी राज्य खोकर कहीं चले गए हैं, तो उन्होंने उनको डरने के लिए मुझे भेजा है। इसीलिए इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। दीदी, तुम्हारी ये दशा कि हम तुम्हें पहचान भी नहीं पाए, तुम्हें क्षमा कर दो दीदी। सुदेव, मैं तुरंत तुम्हारी प्रस्थान की व्यवस्था करवाती हूँ। सुनंदा, जल्दी से रथ तैयार करने को कहो। अभी जाती हूँ माँ। मैं भी चलता हूँ। मैंने चारों दिशाओं में दूत भेजे, परंतु एक एक कर वे सब लौट आए। कोई भी उनके बारे में कुछ जान नहीं सका। राजा, चाहे जैसा भी हो, उन्हें ढूंढ निकालो। मैंने इन छोटे छोटे बच्चों को इतने मुश्किल से पैदा कर रखा है। राजा, अरे रानी, तुम तो जानती ही हो कि मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ना जाने कितने पुरस्कारों की घोषणा की, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। नानी माँ, मुझे बताइए ना, मेरे माता पिता कहाँ हैं? वो जल्दी ही लौट आएंगे मेरे लाल। आप तो रोज यही कहते हो। मैं नाना जी से पूछ के आता हूँ। नाना जी, आप बताइए, मेरे माता पिता कहाँ है? आओ बच्चे, मेरे पास आओ। तुम्हारे माता पिता एक विशेष राज्य के कार्य के लिए विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं। वे इस देश में है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, परंतु हाँ, मैंने उन्हें दूतों के माध्यम से समाचार भेजा है कि तुम्हारी इंद्रसेन और इंद्रसेनी उनकी राह देख रहे हैं, और ये भी बताया है कि इंद्रसेनी तो रो रो कर देश डुबो देने में उतारू है। नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं रोया। तो फिर कल रात को माँ के पास जाने के लिए कौन रो रहा था?
समाचार लेने वाले दूत कब लौटेंगे? इतने दिन तो हो गए, वे जल्द ही लौटेंगे। महाराज की जय हो। अरे देखो देखो, मैं कह ही रहा था कि वे आएंगे, और लो वे आ गए। काका काका, तो आप भी बताइए, मेरे माता पिता का समाचार लेने गए थे? बताइए बाबा, मेरे माता पिता कहाँ है? वे कब लौटेंगे? राजकुमारी, लौटने की बात क्या कर रही हो? मैं उन्हें अपने साथ लेकर आया हूँ। क्या? क्या क्या कह रहे हैं? जो तुम कह रहे हो वो सच सुधे? जी महारानी, स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। माँ, हमें छोड़कर तुम इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी? माँ, पिताजी कहाँ हैं? लो मैं आ गई मेरी बच्ची, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब बेटी, इन्हें सारे प्रश्नों को उत्तर तुम ही दे दो बेटी। बेटी, तुम्हारे नाना जी ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे पिताजी राजकार्य में व्यस्त हैं। कार्य समाप्त कर वे शीघ्र लौट आएंगे। अपनी बहन को लेकर अंदर जाओ। जी हाँ माँ। बेटी, इतने दिन तुम कहाँ थे? मर क्या दुर्दश हो गए बेटी? कितनी कठिनाइयों में जंगल जंगल भटकते हुए अपने जीवन बिता रहे थे। मैं उनका अनुसरण कर रही थी माँ, क्योंकि वे मेरे पति हैं और उनके सुख दुख में उनका साथ रहना ही मेरा परम धर्म था माँ। बेटी, पुण्य श्लोक इस समय कहाँ है? मुझे नहीं पता पिताजी, वे मुझे जंगल में अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। वे इतना निष्ठुर कैसे हो सकते हैं पिताजी? निष्ठुर नहीं महारानी, मैं उन्हें बहुत वर्षों से जानता हूँ। उनका साया बनकर उनके साथ रहा हूँ। पिताजी, हमें अभी उनकी खोज शुरू करनी होगी। चिंता मत करो बेटी, मैं तुरंत इसकी व्यवस्था करता हूँ। जितने भी धन रतन लगे मैं सब दूंगा। मैं अभी अपने गुप्तचारों को विभिन्न देशों में भेज रहा हूँ। रुकिए पिताजी, जाने से पहले एक समाचार सभी को देना होगा। कौन से समाचार? जो भी मेरे पति की खोज करने के लिए जाए, उसे बार बार एक ही बात दोहराना होगा। कौन सी बात? उसे यह कहना होगा, हे निष्ठुर पत्थर दिल राजा, तुम अपनी अर्ध वस्त्रधारी आसरा पत्नी को जंगल में अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुम्हें तनिक भी पश्चाताप नहीं हुआ? उसे कह दो, उसकी पत्नी आज भी उसे अर्ध वस्त्र में उसकी राह देख रही है। बता दो उसके आंसू कब थमेंगे? चिंता मत करो बेटी, मैं अभी जाता हूँ। महारानी, अब मैं भी चलता हूँ। अरे कहाँ जाने की बात कर रही हो? अभी तो आए हो। राजकुमारी, जब मैंने महारानी दमयंती को खोज निकाला है तो पुण्यश्लोक महाराज नल को भी खोज निकालूंगा। देखना, मैं ही उन्हें वापस लाऊंगा। भगवान तुम्हारे मंगल करे। अब मैं चलता हूँ रानी। चलो बेटी। सुबह से अयोध्या के रास्ते पर घूमते घूमते बहुत थक गया हूँ। जाकर कहीं विश्राम करता हूँ। अरे कहाँ बैठूं? अरे ये क्या, कोई बैठा हुआ है। जाकर उससे कुछ बात करता हूँ, शायद कुछ जानकारी मिल जाए। अरे ये तो सुदेव है। कहिए महाशय, क्या आप अयोध्या के निवासी हैं? हाँ, और आप? मैं एक यात्री हूँ और संदेशवाहक भी। नगर नगर घूमता हूँ और लोगों को समाचार देता हूँ। अच्छा, तो इस समय कौन सा समाचार दिया जा रहा है? महाशय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बाबू है। पहचान? मैं अयोध्या नरेश का प्रधान अश्वाध्यक्ष और साथ ही रसोइया भी हूँ। अरे बाबा, बहुत बढ़िया। एक साथ गुप्तचर और रसोई के अधिकारी। जब आप राजा के इतने निकट हैं तो आपको बोलने में कोई आपत्ति नहीं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अन्य देश से यहाँ आया हो, उसे बस इतना कहना, हे निर्दय पत्थर दिल, तुम अपने पत्नी को असहाय वन में छोड़कर कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें इस पर तनिक भी पश्चाताप नहीं होता? अरे ये क्या, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। जो भी इस मार्मिक संदेश को सुनेगा, उसकी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। सुदेव, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, जो छोड़कर चला जाता है वह लौट कर आएगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह अगर ना मिले तो उस प्रश्न करने वाली स्त्री से कहना। जो स्त्रियां कुलवती और सती हो
गहरी बात कही है तुमने। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी कुछ प्रयास करना। बिल्कुल, मैं भी अपनी ओर से जरूर प्रयत्न करूंगा। अच्छा सुदेव, मैं अब चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। प्रणाम प्रणाम। अरे राजकुमारी, आप यहाँ हैं? पूरे राजप्रसाद में आप ही को ढूंढ रहा था। आइए सुदेव ठाकुर, क्या मेरे पति का कोई समाचार मिला? नहीं महारानी, अयोध्या के हर स्थान पर मैंने उन्हें ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्या सुदेव? लेकिन मेरी भेंट एक अजीब व्यक्ति से हुई। वह काला कुरूप और अपना नाम बाहुक बताया। बाहुक? वह महाराज नल की तरह अत्यंत श्रेष्ठ रसोई और गुटसल। जब मैंने उससे प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया। उसने क्या उत्तर दिया सुदेव? उसने कहा, जो स्त्रियां सती और कुलवती होती है, वो अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद भी चाहे कितना भी कष्ट सहन करना पड़े, वे कभी असंतुष्ट नहीं होती। क्या सच में उसने यही कहा? जी महारानी। सुदेव, तो फिर उसे परखना आवश्यक है। परखने की कोई आवश्यकता नहीं, वह महाराज नल नहीं हो सकता। इस पर मैं 100% आश्वस्त हूँ। क्या मैं जानती हूँ सुदेव, लेकिन मेरे हृदय की अनुभूति कह रही है कि राजा नल अयोध्या में ही कहीं छुपे हैं। सुनो सुदेव, तुम्हें मेरे लिए कार्य करना होगा। जिस दिन तुम वहाँ पहुँचो, उसी दिन राजा ऋतुपर्ण से जाकर कहना कि राजा भीम की पुत्री दमयंती का पुनः स्वयंवर आयोजित किया गया। कल सूर्योदय होते ही वे दूसरा पति वरण करेगी। यदि इच्छा हो तो आप भी वहाँ आ सकते हो। अब शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करो सुदेव। जो आज्ञा महारानी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सुदेव। अरे अरे बाबू, संभल कर बाबू, यह घोड़ा भी नया है, इसे कोई भी वश में नहीं कर सका। तुम गिर जाओगे बाबू। महाराज, यह अश्व बहुत तेज सवार है, इसे मेरे आगे झुकना ही होगा। इसे मैं अपने वश में करके ही रहूंगा। संभल कर बाबू, कोई घिनौना अनहोनी ना हो जाए। सावधान महाराज, देखिए इसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है। महाराज की जय हो। क्या समाचार है प्रहरी? विदर्भ नगर से एक सुदेव नाम का ब्राह्मण आपसे मिलने के लिए आया। ठीक है, उसे भीतर भेज दो। जो आइए महाराज की जय हो। कहिए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज, कल भीम की पुत्री दमयंती का पुण्य स्वयंवर हो रहा है। कल सूर्य उदय होते ही वह अपना दूसरा पति चुनेगी। यदि आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। दमयंती का स्वयंवर? लेकिन विदर्भ तक का 400 कोस पहुँचने में हमें 4 दिन लग जाएंगे। हम वहाँ एक ही दिन में कैसे पहुँचेंगे? अरे हाँ, बाहुक ने कहा था कि घोड़े हाँकने में उससे अधिक कोई नहीं। एक बार उसी से पूछ कर देख लेगा। बाहुक! जी महाराज। सखा इधर आओ। हाँ महाराज, कहिए। बाहुक, कल सवेरे हुआ दमयंती का स्वयंवर हो रहा है। कल सुबह ही हमें विदर्भ पहुंचना है। क्या? दमयंती का स्वयंवर? हाँ बाहुक, हमें एक ही दिन में विदर्भ पहुंचना है। क्या तुम मुझे वहाँ पहुंचा सकते हो बाहुक? जी महाराज, मैं आपको एक ही दिन में विदर्भ नगर पहुंचा दूंगा। सोच लो बाहुक, यह रास्ता छोटा नहीं है, पूरा 400 कोस। हाँ महाराज, अब चिंता ना करें, मैं आपको सही समय पर पहुंचा दूंगा। ठीक है बाहुक, तुम शीघ्र रथ तैयार करो, हम भी तुरंत प्रस्थान करना जी, होगा। जी महाराज। जी, आप भी हमारे साथ चलिए। तो क्या दमयंती ने मुझसे इस तरह से प्रतिशोध लिया? क्या वो अपने इस दुर्भाग्यशाली पति को भूल चुकी है? महाराज, शीघ्र आइए, रथ तैयार है। हाँ हाँ बाहुक, मैं भी तैयार हूँ। अरे ये क्या बाहुक, तुमने इतने अश्वशाला में इतने उत्तम घोड़े होते हुए तुमने यह जर्जर घोड़े क्यों मंगवाए? महाराज, आप रथ पर बैठिए, ये अब हवा से बातें करेगी। हाँ हाँ, चढ़ रहा हूँ। सुदेव
ठीक है बाबू, उस वृक्ष को देखो, उस वृक्ष में 513 पत्ते हैं, गिनकर देख लो बाबू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 200 300 400 500 510 511 512 513। महाराज, आपकी बातें सत्य निकली है, एक अद्भुत चमत्कार है, आपकी तुलना नहीं की जा सकती महाराज। देखा बाबू, मैं केवल गणना विद्या ही में नहीं, पासा खेलने में भी निपुण हूँ। अच्छा महाराज, मेरी एक प्रार्थना है, आप मुझे पासा खेलना सिखा दीजिए और गणना विधि भी सिखा दीजिए, इसके बदले मैं आपको अश्व विद्या सिखा दूंगा। ठीक है बाबू। ये कौन है? इंद्र के सारथी मातंग या अश्व विद्या के अति श्रेष्ठशाली हो, या महाराज नल या नल के समान? मेरा तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। महाराज, आपकी शिक्षा प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। मैं भी बाबू। अच्छा महाराज, आप रथ पर जाकर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ बाबू। इतने दिनों से नल के शरीर में रहकर करकोटक सांप और दमयंती के श्राप के कारण मैं जल रहा था। अब मुझे नल के शरीर से बाहर निकलना ही होगा। नहीं होगा, महाराज मुझे बचाइए, महाराज मुझे बचाइए। कली, तुम इतने दिनों से मेरे शरीर में वास कर रहे थे, अब मेरे सारे सुख चैन छीनकर आप कहते हो मुझे बचा लो। महाराज, मुझे अपनी गलती समझ आ चुकी है महाराज, अब मुझे माफ कर दीजिए। जाओ कली, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ। धन्यवाद महाराज, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। प्रणाम। अरे बाहु जी महाराज, हमें देरी हो जाएगी स्वयंवर के लिए। अब हम चलिए महाराज। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राजमहल में जाकर समाचार लेकर आता हूँ। ठीक है। बाहु जी, क्या कोई गंभीर समस्या है? क्या कुछ मामला है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, मैं कैसे बता सकता हूँ? जब तक सुदेव लौट कर नहीं आए, हमें यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरे राज्य में पधारे। प्रणाम। प्रणाम। कहिए, कैसे आना हुआ? नहीं, मतलब हम यात्रा पर निकले थे, संध्या हो गया, इसलिए सोचा आज रात आपके यहाँ ठहर जाए। ये तो अच्छी बात है। आइए, आप मेरे साथ चलिए। हाँ। महाराज, पूरे दिन की यात्रा से घोड़े बहुत थक गए हैं, इसे विश्राम और देखभाल की आवश्यकता है। महाराज, चिंता मत करो साथी, वो देखो मेरा अश्वशाला। तुम स्वयं अपने घोड़ों को लेकर उन्हें विश्राम कराओ। आइए, आप मेरे साथ चलिए। हाँ, चलिए। ना जाने उस कुरूप व्यक्ति को देखकर मेरा मन घृणा से भर जाना चाहिए था। इसके विपरीत मेरे अंदर हर्ष और उत्सुकता जाग रही है। मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही हूँ। महारानी दमयंती अब यहाँ है। आओ सुदेव। आपने वहाँ से बाहु को देखा होगा ना? हाँ, मैंने देखा है। मैंने पूरे रास्ते उसे ध्यान से देखा। अच्छा, क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि राजा नल के सभी गुण उसमें मौजूद है, लेकिन उम्र में कोई समानता नहीं है। हाँ सुदेव, मैंने भी यही देखा। सुनो सुदेव, अब तुम बाहु के पास जाओ, उसे और अधिक घनिष्ठता बढ़ाओ और उसके कामों को ध्यान से देखो, फिर मेरे पास आना। जो आज्ञा महारानी।
महाराज नल की जय हो। कौन? अरे सखा, बोलो। क्या आप चौंक गए? नहीं नहीं, मुझे लगा महाराज नल स्वयं यहाँ पे आए हैं। इस तरह का अश्व संचालन राजा नल के अलावा इस धरती पर और कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी शरारत कर ली। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा करना सखा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा महाराजा नल और कहा मैं छोटा मोटा साधारण सारथी। हाँ, हो सकता हूँ उसके जैसा थोड़ा बहुत चला सकता हूँ, लेकिन उसके बराबरी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी बातें करने आया था। अच्छा, आपने सुधीर, तो अच्छी बात है, आप बैठो। हाँ हाँ, बैठो। अच्छा सुधीर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? स्वयंवर का यहाँ पे कोई आयोजन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कोई अनहोनी हो गई है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है सुधीर? कल सूर्य उदय होते ही तुम्हें सब पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पर सूर्योदय होते ही सब पता चल जाएगा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। देखते हैं कल क्या होता है। महारानी दमयंती ने मुझे इस कार्य पर नजर रखने के लिए कहा। मैं छुपकर देखता हूँ कि वह करता क्या है। अरे, वह मशाल को इस तरह निहार क्यों रहा है? जैसे ही वह प्रणाम किया, वह अपने आप जल गया। ये सब बहुत अद्भुत है। मैं आगे देखता हूँ। अश्वशाला का छोटा द्वार। अरे ये क्या? द्वार अपने आप बड़ा हो गया और वह बिना झुके अंदर चला गया। मैं देखता हूँ। जैसे ही उसने खाली कलश उठाया और प्रणाम किया, वह अपने आप भर गया। ये सब बहुत अद्भुत है। मुझे महारानी को अभी बताना होगा। महारानी, 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 महारानी। वह निश्चित रूप से राक्षस या दैत्य होगा। वह बहुत अजीब अजीब चमत्कार कर रहा है। क्या बोल रहे हो तुम? जी महारानी। जैसे ही उसने अश्वशाला के छोटे द्वार मशाल को उठाया, मशाल अपने आप जल गया। यह तो अग्निदेव का दिया हुआ वरदान था। फिर अश्वशाला का छोटा द्वार अपने आप बड़ा हो गया और वह बिना झुके अंदर चला गया। यह तो इंद्रदेव का दिया हुआ वरदान था। फिर क्या हुआ सुदेव? अश्वशाला में प्रवेश करते ही उसने खाली कलश उठाया, प्रणाम किया और वह कलश अपने आप भर गया। यह तो इंद्रदेव का दिया हुआ वरदान था। अब हमें क्या करना चाहिए महारानी? सुदेव, मैं पूरी तरह से अस्वस्थ हूँ कि वही राजा नल है। तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। जी महारानी। चलो चलो चलो। मैं ये छुपकर रहूंगी। तुम बाहुक से कहना कि राजकुमार और राजकुमारी उनसे मिलना चाहते हैं। जो आगे महारानी। बाहुक, बाहुक। सुदेव, कहो सुदेव, क्या बात है? तुमसे राजकुमार और राजकुमारी मिलना चाहते हैं। तुम्हारी अद्भुत रथ चलाने के कला के बारे में सुना है। क्या राजकुमार और राजकुमारी मुझसे मिलना चाहते हैं? इंद्रसेन, इंद्रसेन ही। मत बुलाओ उन्हें। वे मेरे इस कुरूप शरीर को देखकर वे डर जाएंगे। जाओ उनके पास जाओ। वो अद्भुत रथ चलाते हैं और उनका नाम बाहुक है। जाओ उनके पास जाओ। बाहुक, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे पास आओ। नहीं नहीं, आओ इंद्रसेन, आओ मेरी इंद्रसेनी, मेरे गले से लग जाओ। अरे आप कितने कुरूप दिखते हो। आप हमारे पिता नहीं हो सकते। नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ मेरे बच्चे। आओ मेरे गले से लग जाओ। थोड़ा देर धैर्य रखो, मैं अभी आया। देखो, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? पिताजी, आओ मेरे बच्चे, मेरे सीने से लग जाओ। सखा, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। नहीं नहीं,
अरे कौन है वहाँ? सुदेव, माता और पिता को सूचना दो कि राजा नल लौट आए हैं। जो आगे महारानी। दमयंती, मेरी रानी, कैसे हो तुम दमयंती? राजा, मैंने कितने रातें, कितने दिन तुम्हारे राह देखते हुए बिताए हैं। अब मैं लौट आया हूँ दमयंती। ये सब कली का प्रकोप का कारण हुआ है दमयंती। क्या मैं उस कली को श्राप देती हूँ? नहीं नहीं रानी, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे उसकी सजा मिल चुका है। बेटा, माता, माता, तुम इतने दिन कब कहाँ थे बेटा? बेटा, बेटा कहाँ थे बेटा? तुम्हारे क्या मतलब है बेटा? ये सब कली का प्रकोप का कारण हुआ है माता। मैं अब लौट आया हूँ माता, मैं लौट आया हूँ। अब दुखी मत होइए। बेटा, तुम इतने दिन कहाँ थे? ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, परंतु मैं खुश हूँ तुम वापस लौट आए। कौन है? अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई है? कोई है? अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें पासा खेलने के लिए चुनौती देता हूँ। आओ मेरे साथ पासा खेलो। हाँ ठीक है, मैं पैसा खेलने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे पास क्या है? तुम गाँव पर क्या लगाओगे? तुम जानते हो कि अब मेरे पास दमयंती है, मैं उसे ही गाँव पर लगाऊंगा। दमयंती, जी महाराज। मैं पासा खेलने के लिए तुम्हें गाँव पे लगाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं महाराज। आओ मेरे साथ पासा खेलो। देखो देखो पुष्कर, तुम हार चुके हो। अब मैंने सब कुछ पा लिया है। क्या सोच रहे हो मूर्ख? तुमने जो नीचता दिखाई, जो विश्वासघात किया है, तुम जानते हो उसका सजा क्या है? सजा है मृत्युदंड। भैया, भैया मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, मुझे माफ कर दो। बोले भाई, क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? अरे तू तो मेरा छोटा भाई है।